हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैप 2020 को मंजूरी दी है। नैप 2020 का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई भारत सरकार भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। ये नीति प्राथमिक शिक्षा को ग्रामीण और शहरी दोनों भारत के कॉलेजों में शामिल करती है। नैप ने मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी है, जो स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिक्षा के ढांचे का केवल तीसरा प्रमुख सुधार है। पहली एनपीई को 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, दूसरी 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा और तीसरा 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 34 साल बाद प्रख्यापित किया गया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल मीणा और स्वागत है आपका मेरे चैनल रामा स्टूडियो में। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार दिख रहा है और इस बदलाव की वजह से काफ़ी सुधार आएंगे हमारे शिक्षा क्षेत्र में। इस नीति से अब स्टूडेंट्स में काफ़ी बदलाव भी आएगा। रट्टेबाजी की पढ़ाई अब नहीं चलेगी, स्किल्स इंप्रूव होंगी और इंटरेस्ट भी आएगा। पहले क्या था, सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। अब विस्तार से समझे कि क्या है 5+3+3+4 फॉर्मेट का सिस्टम। फर्स्ट है फाउंडेशन स्टेज। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। कक्षा 5 तक मातृभाषा या उनकी संबंधित क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा ले सकेंगे। अगला है प्रिपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। फिर आता है मिडिल स्टेज। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज देने वाली वोकेशनल शिक्षा को शामिल किया गया है। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा कि अब 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशन और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी, जो वाकई में एक बेहतरीन कदम है। आखिर में सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की भी आज़ादी होगी। मतलब अब आप साइंस के सब्जेक्ट के साथ कॉमर्स और आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। स्ट्रीम जैसा कुछ नहीं होगा। बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स पढ़िए या अकाउंट्स के साथ केमिस्ट्री पढ़िए। और हाँ, साथ ही साथ 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं भी आसान होगी। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं का महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं। अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगी। 2 हिस्से ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि है। बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 और 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। नैप 2020 के तहत बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव किया जाएगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों की सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा। आखिर उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव हैं? उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक बढ़ाकर 50% किया जाना है। वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात GER उच्च शिक्षा में 26.3 ही प्रतिशत है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी।
नीति व्यापक परिकल्पना की गई है, 7 बहुअनुशासनिक लचीला पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और कई प्रवेश और निकास बिंदुओं उचित प्रमाणीकरण के साथ होंगे। इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प और उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ यूजी शिक्षा 3 या 4 साल की हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल के बाद बैचलर की डिग्री और 4 साल के बाद बैचलर ऑफ रिसर्च डिग्री दी जाएगी। एमफिल पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया जाएगा और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्तर के सभी पाठ्यक्रम अब अंतः विषय होंगे। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाए। बहुविशेषक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय देश में वैश्विक मानकों को सर्वोत्तम बहुविशेषक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए आईआईटी, आईआईएम के साथ सम्मिलित हैं। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI को चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल छाता निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को नियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए समान मापदंडों के साथ द्वारा शासित किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI में 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। इसमें पहला, रेगुलेशंस के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद NHERC गठित होगा। फिर मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC होगा। धन के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HEGC होगा। मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद NSC का गठन किया जाएगा। कॉलेजों की संबंधा को 15 वर्ष में चरणबद्ध किया जाना है और कॉलेज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी देने के लिए एक स्टेज वॉर तंत्र स्थापित किया जाना है। समय की अवधि में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री अनुदान देने वाला कॉलेज या एक विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज में विकसित होगा। अन्य परिवर्तन भी इसमें किए जा सकते हैं, जैसे कि एक स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस बॉडी राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NETF शिक्षण मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। छात्रों का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख बनाया जाएगा। ये विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। ये वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए लिंग समावेश निधि विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना पर जोर देता है। राष्ट्रीय पाली संस्थान, फारसी और प्राकृत, भारतीय अनुवाद संस्थान और व्याख्या की स्थापना की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश GDP का 6% जल्द से जल्द किया जाएगा। वर्तमान में भारत अपनी कुल GDP का 4.6%, 4.6% शिक्षा का खर्च करता है। अब बात करते हैं शिक्षकों की। इस नए NEP 2020 में उनके लिए क्या क्या चेंज हुआ है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जो जारी की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की सिफारिश की है। नई नीति के अनुसार 2030 तक शिक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होगी। इसके अलावा नई स्कूल प्रणाली के अनुसार टेट को भी बदला जाएगा। इससे पहले टेट को 2 घटकों में विभाजित किया गया था, भाग 1 और भाग 2। अब जब सकल संरचना को 4 भागों में विभाजित किया गया है, मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक, टेट को भी तदनुसार विकसित किया जाएगा। विषय शिक्षकों के लिए उपयुक्त टेट या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA संबंधित विषयों में परीक्षण स्कोर भी भर्ती के लिए ध्यान में रखा जाएगा। NTA सभी विषयों और एक सामान्य योग्यता परीक्षा के लिए भी परीक्षा आयोजित करेगा। टेट क्वालिफाई करने वालों को एक डेमो देना होगा या साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा और नई नीति के अनुसार स्थानीय भाषा के बारे में अपना ज्ञान दिखाना होगा। NEP के अनुसार साक्षात्कार शिक्षा भर्ती का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। ये साक्षात्कार स्थानीय भाषा में शिक्षण में आराम और दक्षता का आकलन करेगा। ये निजी स्कूलों में शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से टेट उत्तीर्ण होना चाहिए। स्कूल में भर्ती और रिक्तियों को डिजिटल रूप से प्रबंधित किया जाएगा। अगले 2 दशकों में अपेक्षित विषय वार शिक्षक रिक्तियों का आकलन करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एक प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता नियोजन पूर्वानुमान अभ्यास आयोजित किया जाएगा। B.Ed में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि स्कूलों में उन शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो कई भाषाओं में पढ़ सकते हैं और उन्हें नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कंप्यूटेशनल सोच, कोडिंग आदि का ज्ञान है, जो NEP के तहत स्कूल स्तर पर शुरू किए गए हैं। B.Ed पाठ्यक्रम को भी उसी के अनुसार बदला जाएगा। B.Ed कोर्स 4 साल की अवधि के होंगे। एक भाषा पर ध्यान देना और द्विभाषी व्याख्यान देने के साथ दोहरी B.Ed की डिग्री भी प्रदान की जाएगी। B.Ed कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा में विशेषज्ञता की अनुमति देगा। 1 और 2 वर्षीय B.Ed विकल्प भी उपलब्ध होंगे। 2 वर्षीय B.Ed स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार के लिए होगा। 1 और वर्षीय
और यह 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम केवल उन लोगों के लिए पेश किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषय स्नातक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रेजुएट की डिग्री के बराबर या जिन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इन उम्मीदवारों को बाद में विशेषता के क्षेत्र में विषय शिक्षकों या यूजी या पीजी स्तर पर विषय के रूप में काम पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त छोटी पोस्ट बीएड प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम भी व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे बहुविशेषक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में। इसमें मेरिट आधारित छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उत्कृष्ट छात्र शिक्षण पेशे में प्रवेश करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से। गुणवत्ता आधारित 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए देश भर में बड़ी संख्या में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योग्यता आधारित छात्रवृत्ति स्थापित की जाएंगी जो अपने बीएड कार्यक्रमों के सफल समापन पर अपने स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार को भी शामिल करती है। इस तरह की छात्रवृत्ति स्थानीय छात्रों, विशेषकर महिला छात्रों को स्थानीय नौकरी के अवसर प्रदान करेगी ताकि ये छात्र स्थानीय क्षेत्र के रोल मॉडल के रूप में अपनी स्थानीय भाषा बोलने वाले उच्च योग्य शिक्षकों के रूप में काम करें। शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अब उन शिक्षकों का क्या जो पहले से ही शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अब उनके लिए अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। जिन शिक्षकों को पहले ही काम पर रखा गया है उनसे हर साल कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी में भाग लेने की उम्मीद की जाएगी। कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन संरचना की योग्यता आधारित संरचना विकसित की जाएगी। इस मॉडल के तहत शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मूल्यांकन की प्रणाली में कई पैरामीटर शामिल होंगे। इन मापदंडों के प्रत्येक राज्य द्वारा विकसित किया जाएगा और इसमें सहकर्मी की समीक्षा, उपस्थिति, प्रतिबद्धता, सीपीटी के घंटे और स्कूल और समुदाय के लिए सेवा के अन्य रूप शामिल होंगे। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों एनपीएसटी का सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया जाएगा। पेशेवर मानकों की हर 10 साल में समीक्षा की जाएगी। शिक्षक स्थानांतरण को नैप 2020 के अनुसार रोका जाएगा। स्थानांतरण की अनुमति बहुत विशेष परिस्थितियों में ही दी जाएगी। इसके अलावा स्थानांतरण एक ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया जाएगा जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। नैप के अनुसार यदि आवश्यक हो तो शिक्षक शिक्षा प्रणाली की अखंडता को पूरी तरह से बहाल करने के लिए देश में चल रहे घटिया स्टैंडर्ड की शिक्षक शिक्षा संस्थानों TEEI के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आगे का रास्ता इसमें क्या है? एक नई शिक्षा नीति का लक्ष्य एक समावेशी, भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण की सुविधाजनक बनाना है जो क्षेत्र के अनुभवजन्य अनुसंधान, हितधारक प्रतिक्रिया, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं के सीखे गए पाठों को ध्यान में रखता है। यह शिक्षा के प्रति अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दिशा में प्रगतिशील बदलाव है। निर्धारित संरचना बच्चे की क्षमता को पूरा करने में मदद करेगी। संज्ञानात्मक विकास के चरणों का साथ साथ सामाजिक और शारीरिक जागरूकता भी इससे बढ़ेगी। यदि इसे अपनी वास्तविक दृष्टि में लागू किया जाता है तो नई संरचना भारत को दुनिया के अग्रणी देशों के बराबर ला सकती है। तो दोस्तों, जिसे भी मेरा ये वीडियो पसंद आया हो वो लाइक करे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।